सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, ये श्री लीला आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये श्री लीला ऐसी है जिसे सुनकर आप सभी हैचंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये श्री लीला बेंगलोर की है। बेंगलोर में आश्रम के कुछ दूर चल के ही श्री आनंदपुर की तरफ से एक स्कूल का निर्माण किया गया। अब जब धीरे धीरे उस स्कूल का जो आनंद शिक्षा केंद्र है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अब वहाँ के लिए स्टाफ की ज़रूरत थी, टीचर्स की ज़रूरत थी, प्रिंसिपल की ज़रूरत थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए एक इश्तिहार निकाला गया। अब एक जो श्री दरबार के जो एक भक्तानी थी, उन्होंने वो इश्तिहार पढ़ा। वो एक किसी ऊंचे स्कूल में प्रिंसिपल थी। जब उनने वो इश्तिहार देखा कि श्री दरबार से बेंगलोर में एक स्कूल का निर्माण हुआ है, तो वो जो भक्तानी थी वहाँ से रिज़ाइन देकर इस अपने श्री आनंदपुर धाम के स्कूल में प्रिंसिपल की जॉब उन्होंने अप्लाई कर दी। अब श्री गुरु महाराज जी की ऐसी मौज थी कि उन्हें प्रिंसिपल की जॉब मिल गई। वो श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्यार, बहुत स्नेह रखती थी। अब जब प्रिंसिपल के तौर पर आनंद इस स्कूल में आ गई, तो जब भी वो जो भी कार्य करती थी वो सेवा समझ के करती थी। और हर दिन रोज़ स्कूल आना, फिर स्कूल से घर, फिर स्कूल आना। अब उनकी एज लगभग 60 वर्ष की थी। तो ठंडियों का मौसम था, आप सबको पता है बेंगलोर में मिनट मिनट पर बारिश होती रहती है। तो वो डेली सेवा समझ के स्कूल आती थी, स्कूल से घर, स्कूल जाती थी, स्कूल से घर। हुआ एक बार ऐसा कि श्री गुरु महाराज जी ने बेंगलोर में आश्रम में कृपा फरमाई। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी स्कूल आए। स्कूल में श्री गुरु जी सबको दर्शन दिए, पूरा स्कूल घूमा। फिर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए ये बहन जी भी आई जो प्रिंसिपल थी। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को माथा टेका और कहा कि श्री गुरु महाराज जी, हमारी बहुत इच्छा है कि आप हमारे घर आए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि ठीक है, अस्सी तेरे घर आएंगे। तो जो भक्तानी थी, बहन जी थी, वो मन ही मन श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती थी कि श्री गुरु महाराज जी हमारे घर एक बार ज़रूर आए। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय की बात है जब वो भक्तानी घर पर थी, धीरे 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 काफ़ी बीमार रहने लगी। एक बार बारिश पड़ रही थी, बारिश काफ़ी दूर थी और स्कूल में वैन थी। वैन सब टीचर्स और प्रिंसिपल को लेने आती थी, फिर स्कूल छोड़ती थी, फिर उसके बाद घर छोड़ती थी। उस समय स्कूल की टाइमिंग 7 बजे की थी। ठीक 7 बजे वैन उन बहन जी के घर पर आकर हॉर्न देने लगी कि चलिए स्कूल चलिए, स्कूल का टाइम हो गया है। उस समय ठंड का मौसम था, 5:30 के बीच में तो अंधेरा होता है। तो वो बाहर आके हॉर्न बजाने लगे। अब जो बहन जी थी वो धीरे धीरे चलकर, भाव उनका ये था कि हमें स्कूल जाना है, सेवा करनी है। फिर वो बहन जी वहाँ के लिए रवाना हो गई और तबीयत खराब में भी पूरे लगन से स्कूल का सब कार्य व्यवहार देखा, फिर वो निपटा कर फिर घर आ गई। अब एक दिन इन बहन जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। अब बहन जी ने बेंगलोर आश्रम फ़ोन किया और कहा, फिर महात्मा जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, नासाज है, अब आप बताइए हम क्या करें। महात्मा जी ने फरमाया कि आप पहले अपनी तबीयत देखें, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें। अब ठीक टाइम पर वैन बाहर आ गई, हॉर्न देने लगी, पी पी पी। अब बहन जी की तबीयत काफ़ी ख़राब भी थी, चल भी नहीं पा रहे थे। उनके हस्बैंड और 2 लड़कियां थी, वो भी मना कर रहे थे कि आज आप ना जाइए। उन्होंने कहा ना, हमें जाना है, हमें सेवा करनी है। अब धीरे धीरे भगत जी ने, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने उन्हें कंधे पे हाथ लेकर सहारा दिया और धीरे धीरे चलने लगे। अब जब
गेट की तरफ जब आते ही धीरे धीरे भक्तारी के मन में, बहन जी के मन में ये विश्वास था कि हमें सेवा करनी है। अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, भक्तानी जो बहन जी थी धीरे धीरे चल रही है। अब आगे जाकर देखते हैं एक प्रकाश होता है, खूब गहरा प्रकाश। जब सुबह 6 बजे के टाइम अंधेरा होता है ठंडों में, उस ठंड में इतना प्रकाश नजर आ रहा है। और प्रकाश के अंदर जैसे दो हाथ, जैसे गुरु महाराज जी खड़े तो हाथ बाਹਾਂ फैला के उन बहन जी को बुला रहे कि आइए, अब आपका जाने का समय हो गया है, आप हमारे पास आइए। अब जो बहन जी है वो क्या कहते हैं, अरे गुरु महाराज जी खड़े हैं, गुरु महाराज जी मुझे लेने आए हैं, गुरु महाराज जी मुझे लेने आए, गुरु महाराज जी मेरे घर आए। देखिए कितनी रहमत बरसाई श्री गुरु महाराज जी ने। श्री गुरु महाराज जी खुद उन बहन जी को उनके घर लेने गए। एक विराट रोशनी में श्री गुरु महाराज जी खड़े हैं वहाँ फैलाकर और पुकार रहे हैं, आओ चलो अपने निज देश चलते हैं, सचखंड चलते हैं। वो प्रकाश गुरमुखों सबको दिखाई दिया, उनकी 2 बेटियों को और भगत जी को, लेकिन श्री गुरु महाराज जी दिखाई नहीं दिए। तो ऐसी रहमत है। और वो क्या देखते हैं कि भक्तानी बहन जी के अंदर से एक ज्योति जो निकलती है, वो श्री गुरु महाराज जी की जो ऑरा चारों तरफ विराट ऑरा था, उसमें वो रोशनी समा गई। और जो वो बहन जी थी, जो बॉडी भगत जी पकड़े हुए थे, वो धीरे 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 नीचे की ओर आ गए। भगत जी ने उन बहन जी को लेटा दिया। अब ये सब देखकर जो ये खुशी हुई उन सबको कि खुद श्री गुरु महाराज जी आए। और ये बाहर संसारी लोग होते हैं जो रोना धोना मचा देते हैं कि मृत्यु हो गई, मृत्यु, ये मृत्यु नहीं है, खुद श्री गुरु महाराज जी लेने आए हैं गुरुमुखों। इससे बढ़िया क्या बात होगी। हम सब भी श्री गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा मानकर उनके नियमों पर चलें और उनकी खुशी प्राप्त करें। हम सब भी गुरुमुखों यही चाहते हैं कि हमें भी लेने हमारे परमपिता हमारे श्री गुरु महाराज जी आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गुरुमुखों? उसके लिए हमें श्री दरबार के जो 5 नियम है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। जैसे उन बहन जी ने दरबार के 5 नियम पूरी श्रद्धा के साथ निभाए, तो उनके श्लोक में भी श्री गुरु महाराज जी साथ थे और परलोक में भी श्री गुरु महाराज जी साथ रहे। तो बस हमें इतना ही करना है, श्री दरबार के 5 नियम निभाना है और श्री गुरु महाराज जी की खुशी प्राप्त करनी है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।